बेगूसराय जिले में जाप छात्र परिषद द्वारा पूर्व से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम रविवार को बेगूसराय स्थित हड़ताली चौक पर किया गया, जिस कार्यक्रम का अध्यक्षता जाप छात्र परिषद जिला उपाध्यक्ष अविनाश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग रखा गया कि बलिया प्रखंड दियारा क्षेत्र में हो रहे गंगा कटाव निरोधक कार्य में हुई अनियमितता की जांच हो, जिसमें लगभग 8 करोड़ का राशि गबन किया गया और कटाव निरोधक कार्य रात भर में ही गंगा में विलीन हो गया। मौके पर जाप छात्र नेता सुमित कुमार यादव ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी जांच और भवानंदपुर, शिवनगर, शाहपुर में कटाव निरोधक का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो 30,000 की आबादी वाली गांव गंगा में विलीन हो जाएगी। संजय यादव जिला अध्यक्ष व छात्र नेता अविनाश कुमार ने कहा, शिवनगर में मिनट में मीटर के हिसाब से भूमि कट के गंगा में विलीन हो रही है और ऊपर से वहां का मट्टी काटकर फ्लड फाइटिंग में यूज किया जा रहा है, जिससे कि कटाव और तेज हो गया है। शिवनगर में तेज होने के बाद भी फ्लड फाइटिंग का काम भी शुरू नहीं किया गया। जन अधिकार छात्र परिषद मांग करती है कि गंगा कटाव निरोधक कार्य का कोई ठोस कार्य शुरू किया जाए एवं पूर्व में किए गए कटाव निरोधक कार्य में हुई अनियमितता का उच्च स्तरीय जांच हो और कार्य में जो एजेंसी थी उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और गंगा में कटे खेती योग्य जमीन का मुआवजा किसानों को दिया जाए। बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोल दे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे जल संसाधन मंत्री अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। नीतीश कुमार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। संसाधन मंत्री के ऊपर हल्ला बोल। मुख्य मांग हमारा जो है बलिया के दियारा क्षेत्र में गंगा कटाव लगातार जारी है वहाँ पर, और जो कटाव से निरोधक कार्य वहाँ पर चलाई गई थी, जो बिहार सरकार का जो योजना वहाँ पर दिया गया था, वो सारा का सारा योजना का जो पैसा 8 करोड़ के लगभग वहाँ पर टेंडर में दिया गया था, वो सब के सब संवेदक और अधिकारी के द्वारा सारा का सारा पैसा डका कर गया। एक भी वहाँ पर काम सही से नहीं हुआ। सारा जितना भी बोरी डाला गया था वो एक रात में खराब गुणवत्ता और सही से काम नहीं होने की वजह से वो सब पानी में बह गया। आज उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बेगूसराय डीएम कार्यालय के पास जल संसाधन मंत्री का पुतला दहन करेंगे। इससे पूर्व में भी हम बलिया में जन आक्रोश मार्च निकालकर या पदाधिकारी का जो है ध्यान आकर्षित करने का हम लोग कोशिश किए हैं कि आप उस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि कटाव लगातार जारी है और मात्र गाँव से 100 मीटर की दूरी पर अब गंगा जी वहाँ पर बचे हुए हैं। जो अगर सही से अभी उसका काम नहीं हुआ तो वो गांव कटने से भी टाइम नहीं लगेगा, वो जल्द से जल्द गांव कट जाएगा। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आपके द्वारा जो योजना दी गई थी उस योजना की आप जांच कीजिए, जो भी वहां पर उसमें गमन किया है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। उसके बाद जिन गरीब किसान का वहां पर जमीन कटा है, जिसका लालन पालन जो भी था उसका वहाँ घर द्वार जो उस जमीन की वजह से चलता था, उसको जमीन का मुआवजा दिया जाए और वहाँ जो फ्लड फाइटिंग का कार्य अभी होना है वो तेजी से करवाया जाए, ताकि वहाँ पर जो अब गांव कटने के कगार पर है वो कम से कम रुक जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी बेगूसराय। आयोजित कार्यक्रम है। हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय सूचना दे चुके हैं। आज जल संसाधन मंत्री का पुतला दहन करने आए हम लोग। मामला है बलिया प्रखंड दियारा क्षेत्र में गंगा कटाव को लेकर। लगातार हम लोग वहाँ मांग कर रहे हैं कि कटाव को रोकने हेतु कार्य किया जाए, लेकिन जो भी कार्य योजना दिया गया सब चंपत कर गया है। लगभग 8 करोड़ का योजना था जो चंपत हो गया, एक भी काम वहाँ पर हुआ नहीं है और कट रहा है शिवनगर और कार्य भवानंदपुर में जो हो रहा है। भवानंदपुर भी कटा है, शिवनगर भी कटा है, लेकिन अभी जिस तरह से शिवनगर कट रहा है वहाँ कार्य का बहुत जरूरी था और फ्लड फाइटिंग का कार्य भी वहीं पर किया जा रहा है जहाँ पर पहले से बह चुका है, जबकि फ्लड फाइटिंग का कार्य शिवनगर में भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग वही मांग को लेकर आए हैं कि शिवनगर और भवानंदपुर में दोनों में फ्लड फाइटिंग का काम जोर शोर से करें और जो गबन हुआ 8 करोड़ उसका जांच हो। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि जितना जल्द हो कटाव निरोधक कोई ठोस का कदम उठाया जाए, ताकि जो घर कटने वाला है वो बच सके। और पहले बताया गया है कि जो खेती योग्य जो ज़मीन कटी है उसका भी मुआवजा मिले किसान को। दूसरा वो जो 8 करोड़ योजना का जो चंपत किया गया है उसमें जो भी संलिप्त है सब पर ठोस कार्रवाई किया जाए।
और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग यही मांग करें कि हम लोग लगातार उनको आवेदन, आक्रोश मार्च, आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार बता रहे हैं और आज आपके चैनल से भी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा हम लोग जिला में उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की होगी। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार जनकर, छात्र परिषद जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय। बलिया दियारा क्षेत्र में गंगा का कटाव के लेकर हम लोग आक्रोश मार्च निकाल कर पुतला दहन जल संसाधन मंत्री का किया। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग रहे नहीं रहे, सबसे माने मेन बात है हमारे तरफ से, या तो सरकार ये बाढ़ ढकोसला के नाम पर पूरे साल हर साल कहते हैं, आप लोग मीडिया हर चीज़ में देखते हैं, न्यूज़ पेपर में सब में, जो तैयारी पूरे का पूरे साल 12 महीना होते रहता है, जो इस बार जैसे बाढ़ से मुकाबला कर लिया जाएगा, इस बार बाढ़ नहीं आएगा, और जब समय आता है तो जो है उसका रिजल्ट जीरो ही मिलता है। उसी कड़ी में जो है सो वहाँ बलिया दियारा क्षेत्र में 5 करोड़ और 3 करोड़ 8 करोड़ रुपया जो है सो गंगा कटाव को रोकने का कार्य में वहाँ फंड मिला और रोकने का काम सरकार के स्तर पर किया गया। लेकिन वहाँ जाकर देखा जाए तो जिसका रिजल्ट जीरो है, उससे कोई लाभ नहीं है। पूरे जमीन जो है, जो जोतने योग्य जमीन था वो कट कर गिर चुका है। अब जो है तो रात आज कल में कब गिर जाएगा या गंगा में बकस दे तो बकस दे, ये सरकार तो बकसने का, सरकार तो अपने तरफ से उस पूरे दियारा क्षेत्र को निगलने का काम अपने भर पेट कर चुका है। भले गंगा में अगर छोड़ दे, बकस दे तरस खाकर, तो इसलिए है तो हम लोग सरकार के विरोध। ये 8 करोड़ रुपया लगा, जो रुपया पानी में चला गया, कोई तैयारी नहीं हुआ धरातल पर, इसी के खिलाफ जो है हम लोग उसका जांच कराया जाए और दियारावासी को बचाने का ठोस कदम दूसरा उठाया जाए सरकार की तरफ से। इसी मांग के लेकर हम लोग जैसे आज आक्रोश मार्च। जिला में आपके जिलाधिकारी महोदय मुख्य मार्गदर्शक हैं, लेकिन आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, संवेदक धमकियां देते हैं, घर घर जाके लोगों को पैर पकड़ रहे हैं, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इससे हमारे साथी सुमित कुमार ने कहा और सही बात है, हम लोग जो है सो पदाधिकारी महोदय को भी इसकी जानकारी दे चुके हैं। जो अगर कोई मीडिया कवरेज भी होता है तो उनको भी धमकाया जाता है, हमारा साथी लोग को भी धमकाया जाता है। तो इस पर अगर नहीं एक्शन लिया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हम लोग जो है तो सरकार के खिलाफ रोड पर उतरेंगे और जो है धरना प्रदर्शन का काम करने का काम करेंगे।